अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतं भूतलं स्वागतं मंगलं स्वागतं स्वागतं मे नबी मंगलम दुःखहरं सुखकरं जीवन मंगलम जीवनमलाथा बरा दाता मह्य मंगलम है कोटि कोटि प्रणत शकल प्रजा जन्म ये दे बंधु दिया न दे अभिनंदन 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 हे जन्म तिथि दूध शबल बल शुभ मंगलम मंगलम यामना बहु मंगलम हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलवत्तम स्वानम सद्धि मा संकरम चाकोधारम ला इलाहा इल्लल्लाह लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम पुर्तुआरम थात्मा प्रवेशो शांति पराशा भूति मपास्ते शंदु शम महाह प्रथम महाह बलवतम महाह सुखम महाह इदं धावे नंद्रशे जगत जगत महाह यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नार्यं परुस्तमतार्णं शिवा शक्तिवं तवारायं हरियो यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मान शशपरिकार कायम शुकरम बर्रम मशनावरम अबाबिद विशुष्वा अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ममनून व मशकूर हूँ इज्जत माब आली जनाब कारी निजामुद्दीन इशाती साहब जिन्होंने बहुत ही कलील मुद्दत में जिला सुपौल के अंदर अपनी एक पहचान बनाया है। इन्होंने मदरसा रियाजुल उलूम को कायम करने के बाद जिस तरीके की इन्होंने मेहनतें की हैं, ये आबादी इलाके के लोग चाह कर भी कारी निजामुद्दीन साहब की इन मेहनतों को और यहाँ के बाशिंदगान की लगन को भुला नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं बाशिंदगाने शिवनगर के लोगों को मुबारकबादियां पेश कर रहा हूं और चूंकि असल मेहमान जो हमारे बीच तशरीफ फरमा हुए हैं अनकरीब वो शिवनगर की आबादी के अंदर जलवा फगन होने वाले हैं, जिसकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम सजाया गया है। पीरे तरीक़त महबूबुल उलमा हजरत अक़दस मौलाना फारूक उस्तानवी साहब क़द्दसल्लहुल आलिया, चूंकि दुआ का टाइम 12 बजे दिन का रखा गया था और इस वक्त तकरीबन 1 बजने जा रहा है। मेरे ख्याल से अब इस प्रोग्राम को ज्यादा तवील देना मुनासिब नहीं है।
इसलिए कि हमारे बीच सरजमीन भागलपुर से तशरीफ लाने वाली शख्सियत इज्जत माब आली जनाब हजरत मुक़द्दस मौलाना अताउल्लाह साहब अता मिफ्ताही मद्दज़िल्लहुल आलिया की नासिहाना कीमती गुफ्तगू अभी बाकी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आप हजरात के माबैन इससे पहले भी हाजिर हुआ था और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हम आते जाते रहेंगे। असल तो हजरात अकाबिरीन की गुफ्तगू को समाअत करनी है। मुझे कुछ हुक्म मिला है, मैं चलते चलते 10 से 15 मिनट जो वक्त मिला है, दो चंद नसीहत की बातें मैं आप तक खास करके बाशिंदगाने शिवनगर और जितने भी मेहमान इलाके से तशरीफ फरमा हुए हैं उन लोगों के लिए ये पैगाम मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं मदरसा रियाजुल उलूम की निस्बत पर। ये जामिया रियाजुल उलूम मेरे दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ये शिवनगर की आबादी वो आबादी है जहां आज से पहले कोई इदारा नहीं था, जहां आज से पहले कोई मकातिब नहीं थे, लेकिन कुर्बान जाइए कारी निजामुद्दीन साहब की शख्सियत पर कि इन्होंने रात दिन की मेहनत एक करके और इस आबादी शिवनगर के अंदर एक मदरसा रियाजुल उलूम खोलने का काम किया है। मेरे दोस्तों, मदरसा क्या चीज है, जरा मैं इस मौजू के तहत आना चाहता हूँ। सबसे पहला मदरसा, आप लोग कहीं ये न सोच रहे होंगे कि मदरसा शिवनगर के अंदर खोला गया, मटकुरिया के अंदर खोला गया, नरपतगंज के अंदर खोला गया, पिपरा बाजार में खोला गया, इधर चलिए तो आपको दुबियाही के अंदर खोला गया, इधर और आगे चलिए मधुबनी के अंदर खोला गया, छिठी के अंदर खोला गया, जगह जगह सुपौल के अंदर खोला गया, मधुरा राजपुर के अंदर खोला गया। आखिर ये मदरसे इतने सारे क्यों खोले जा रहे हैं? ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज मदरसे की वजह तस्मिया आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, इसलिए कि इस मदरसे का कनेक्शन बहुत ही ऊंचा कनेक्शन है, इस मदरसे की निस्बत बहुत ऊंची है। सबसे पहला मदरसा जिसको आज हम और आप दुनिया के लोग खोल रहे हैं, एक वक्त था कि सबसे पहला मदरसा अर्शे मुअल्ला पर बारी ताला ने खोला था। किसने खोला था? किसने? अल्लाह ताला। अल्लाह ने सबसे पहला मदरसा खोला। कहां पर खोला? कहां पर? अर्शे मुअल्ला पर। याद रहेगा ना, सबसे पहला मदरसा कहां खोला गया? अर्शे मुअल्ला पर। खोलने वाले अल्लाह ताला। अब तालिबे इल्म कौन है? तालिबे इल्म दादा आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम के तमाम फरिश्ते हैं, ये तालिबे इल्म। मदरसा खोल दिया गया, तालीम शुरू हो गई। एक मुद्दत के बाद अल्लाह ने इम्तिहान लिया, अल्लाह पाक ने इम्तिहान लिया, फरिश्ते भी इम्तिहान दिए, दादा आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इम्तिहान दिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस इम्तिहान के अंदर दादा आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इम्तियाजी नंबर लाया, इम्तियाजी नंबर। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। इनाम के तौर पर जब हजरत आदम इम्तियाजी नंबर ले आए, कामयाब हो गए, अल्लाह ताला ने जमीन की खिलाफत हजरत आदम को बतौर इनाम में नवाजा, बतौर इनाम। मेरे दोस्तों, पता चला सबसे पहला मदरसा अर्शे मुअल्ला पर खोला गया है और उस मदरसे के तालिबे इल्म हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम फरिश्ते और उस मदरसे के मुअल्लिम खुद बारी ताला। जमीन के ऊपर उसी की निस्बत से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब आकाए रहमत नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तशरीफ लाती है, तो सबसे पहला मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गारे हिरा के अंदर वहीं अर्शे मुअल्ला से मुंतकिल होकर के गारे हिरा में पहुंचा। एक मुद्दत तक गारे हिरा के अंदर
अंदर मदरसा चलता रहा, वहां से अब मदरसा मुंतकिल हो रहा है, दारे अरकम में पहुंचा। कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? दारे अर्शे मुअल्ला, फिर गारे हिरा, फिर दारे अरकम। अब चलिए, एक मुद्दत वहां तालीम होती रही, अब वहां से भी अब मदरसा मुंतकिल हो रहा है। अब वहां से मुंतकिल होकर के मस्जिद नबवी के अंदर एक मदरसा खोला जाता है, जिस मदरसे का नाम अस्हाबे सुफ़्फ़ा रखा जाता है। क्या नाम रखा गया? दारे अरकम से मदरसा चला, मुंतकिल होकर के कहां आ गया? मदीना के अंदर, गारे हिरा मक्का के अंदर, दारे अरकम मक्का के अंदर, वहां से मुंतकिल होता है मदीना की मस्जिद नबवी के सहन में, जो अस्हाबे सुफ़्फ़ा मदरसा के नाम से खोला जाता है। और वहीं से पूरी दुनिया के अंदर इसकी जाल बिछाई जाती है। निस्बत समझ गए? कितनी आलीशान निस्बत है, समझ गए? ऐ मेरे दोस्तों, कौन सा महीना है? कौन सा महीना? शाबान का महीना है। आज हम लोग अगर गांव के अंदर इमाम साहब हैं, मौलाना साहब हैं, कोई मकतब है, पहुंच जाते हैं। मौलाना साहब 10 बच्चे हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, कुरान खानी है, कुरान खानी है। पूरे साल आप कान में तेल डालकर सोए हुए थे, शाबान आते ही हम लोग सुबरतिया मियां बन जाते हैं। अब हमें मदरसे के तालिबे इल्म याद आने शुरू हो जाते हैं, कुरान खानी याद आने लगती है, और वहां से बच्चों को मंगाते हैं, बेहतरीन घर की सफाई करवाते हैं, कुरान पाक की तिलावतें करवाई जाती है, और मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करवाई जाती है ना? नियत क्या है? अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा गया है, और ये मेहमान रसूल अगर अल्लाह से दुआ करेंगे, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत अल्लाह फरमा देंगे, है ना? ऐ मेरे दोस्तों, सोचिए, पूरे साल में एक रोज शाबान के मौके से आपने 10 बच्चे को बुला करके और कुरान खानी करवा लिए, तो आपकी ज़मीर गवारा कर रही है कि हमारे मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दिए, है ना? लेकिन जहां सुबह शाम अल्लाह के पाक कलाम की तिलावतें होती हैं, सोचिए यहाँ अल्लाह का नूर बरसता है या नहीं? ये मदरसे नहीं है, ये मग़फ़िरत के खजीने हैं, जिस आबादी के अंदर सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी, फिर सुबह भी, मेरे दोस्तों, अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा और पढ़ाया जाता है, उस आबादी पर अल्लाह अपनी रहमत का साया फगन फरमाता है, सकीना का नुज़ूल होता है, रहमतों की बरसात की जाती है, और इनामात की बारिशें होती है। मेरे दोस्तों, मेरा तजर्बा है, जिस आबादी में मदरसे खोले जाते हैं, मदरसे की बरकत से, कुरान पाक की बरकत से अल्लाह उस आबादी के निजाम को बदल देता है। उस आबादी के लोग 1 साल, 2 साल, 5 साल जाते जाते खुशहाल हो जाते हैं। ये किसकी बरकत है? किसकी बरकत है? मदरसे की बरकत है, मदरसे की बरकत है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, एक इंसान कब्र के अंदर दफनाया गया, अज़ाब कब्र हो रहा है, उस इंसान को अज़ाब कब्र हो रहा है, मुकम्मल 5 साल तक अज़ाब कब्र होता रहा। अल्लाह की रहमत एक दिन जोश में आती है, और अचानक उसकी कब्र, उसकी अज़ाब, कब्र में जो अज़ाब हो रही थी, वो अज़ाब जन्नतुल फिरदौस में तब्दील हो जाता है। आए हाय, वो बंदा अल्लाह से कहता है, मौला, मुझे कब्र में आए हुए 5 साल हो गए, आज तक किसी ने मेरे नाम का सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, सूरह रहमान नहीं पढ़ा, सूरह यासीन नहीं पढ़ा, सूरह वाक़िया नहीं तिलावत किया, सूरह मुल्क नहीं पढ़ा। लेकिन आज क्या बात है? आज क्या बात है? तेरी रहमत जोश में आई और हमारी कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग बन गई। ऐ मौला, इसकी वजह बता, क्या बात है? गैब से आवाज आती है, ऐ मेरा बंदा,
याद कर जब तेरा जनाजा तैयार था और जनाजे को उठाने के लिए मोहल्ले के तमाम लोग तैयार थे और तमाम के तमाम रिश्तेदार भी, छोटे भी, बड़े भी, सब के सब तैयार थे। कहा गया उस खातून को आखिरी बार शौहर का दीदार करा दो। एक खातून आती है, मजमे को चीरती हुई आती है और आने के बाद तुम्हारे ताऊद पर अपने गोद में 2 माह का बच्चा होता है, उसे पटक देती है और इस कदर रोने लगती है, इस कदर चिल्लाने लगती है, आप तो जा रहे हो, इस बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, आप तो जा रहे हो। ऐ मेरा बंदा बतला वो खातून कौन थी? वो खातून कौन थी? वो बंदा कहेगा मौला वो तो मेरी बीवी थी और उसके गोद में क्या था? मेरा दोस्त 2 माह का बच्चा था। क्या था? 2 माह का बच्चा था। कहा आज वो तेरा बच्चा मुकम्मल 5 साल का हो गया है और तेरी बीवी ने अब तेरे उस बच्चे को मदरसा रियाजुल उलूम के अंदर जाकर और कारी निजामुद्दीन साहब के मदरसे में एडमिशन करवा दी। तेरी बीवी गई कारी साहब से पूछती है, कारी साहब ये मदरसे है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊं। सुना है कि मदरसे की तालीम मुफ्त में दी जाती है। कारी निजामुद्दीन साहब ये बच्चा यतीम है, इसके सर पर बाप का साया नहीं है, मैं दूसरे की चूल्हा चौका करती हूँ तो मेरा गुजर बसर चलता है। इनका वालिद का साया सर से उठ चुका है, अगर आप इजाजत दें अपने बच्चे को आपके इदारे में छोड़ के मैं चली जाऊंगी और आप इस बच्चे को हाफिज कुरान बना। मुहतमिम साहब कारी निजामुद्दीन साहब ने कहा, बीवी आपने जो बात सुनी है हकीकत में सुनी है, ये तो अवामी चंदे चिट्ठे से इदारा चलाया जाता है। ठीक है मैं आपके बच्चे को आज से पढ़ाऊंगा, जाइए बच्चे के लिए नूरानी कायदा खरीद कर लाइए। बच्चे के लिए नूरानी कायदा ला कर दिया जाता है। जैसे ही वो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उनके उस्ताद पढ़ाते हैं और वो बच्चा पढ़ता है, रहमत खुदावंदी जोश में आती है, अल्लाह अपने फरिश्ते को हुक्म देता है, मेरा फरिश्ता इस आदमी को अज़ाब मत दो, इसके कब्र में जन्नती लिबास उतारो। फरिश्ते कहता कि मौला क्या बात है, क्यों? कहा आज इसके बच्चे ने मुझे तोतली जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पुकारा, मुझे रहमान और रहीम कहा। भला बतलाओ जिसका 5 साला बच्चा मुझे रहमान और रहीम तोतली जुबान से कह के पुकारा, मेरी गैरत को गवारा नहीं कि मैं उसके बाप को कब्र के अंदर अजाब दे, मेरी गैरत को गवारा नहीं। मेरे दोस्तों ये वो मदरसा आप हजरात ने कायम किया है, इस मदरसे को आप हकीर न समझें। किसी की दोस्ती मुखिया से होगी, किसी की दुखिया से होगी, किसी की समिति से होगी, किसी की पार्षद से होगी, किसी की एमएलए से, किसी की एमपी से, किसी की थानेदार से, पुलिस प्रशासन से, एसपी डीएसपी से, आईजी मजिस्ट्रेट और कलेक्टर से होगी। अगर मान के चलिए किसी इंसान का कनेक्शन डायरेक्ट आईजी साहब से हो जाए और वो इंसान किसी से लड़ बैठे तो उनके दोस्त आईजी साहब है ना, अब उनका दोस्त किसी पर ज्यादती कर बैठा, अब उसकी मदद के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? आईजी साहब आएंगे या नहीं आएंगे? डायरेक्ट आईजी साहब की पैरवी आ जाएगी। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो मेहमान रसूल हैं, ये जो मदरसे के तालिब इल्म हैं,
इनका कनेक्शन किसी दुनियादार से नहीं होता है, इनका कनेक्शन अगर होता है तो अल्लाह से और रसूलुल्लाह की जात से होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत इस आबादी शिव नगर के अंदर नवाजा है। ये इस आबादी के लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए सरापा खुशनसीबी की बात है। इसलिए अब मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि अब आखिरी वक्त है, अब दुआ होनी है, कबूलियत की घड़ी है। आपके सामने में मदरसे की असलियत को बयान करने का यही मकसद है कि हमारे दिल में, आपके दिल में, सबों के दिल में मदरसे की अजमत बैठ जाए। कभी भी किसी आलिम के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी मदरसे के बच्चों के खिलाफ नहीं बोलना है। क्यों? अगर आप किसी आलिम के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप किसी मेहमान रसूल के खिलाफ बोलेंगे, तो बदला लेने के लिए अल्लाह की जात मैदान में आ जाएगी। इसीलिए नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। हत्तल इम्कान मदरसे की ताउन करेंगे, मदरसे को ज्यादा से ज्यादा इमदाद करेंगे। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आखिर वक्त है, कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त अल्लाह से जो लो लगाइएगा, अल्लाह आपकी जायज तमाम तमन्नाएं पूरी फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े अकाबरीन सिर्फ दुआ देने के लिए आए हैं। और आप मदरसा रियाजुल उलूम की हालत को देखे हैं। मदरसा रियाजुल उलूम की क्या हालत है, देखे हैं या नहीं देखे हैं? देखे हैं। मदरसे को मजबूत करना चाहिए या नहीं? कारी निजामुद्दीन साहब ने मदरसा कायम किया। कारी निजामुद्दीन साहब का काम बच्चों को पढ़ाना है। आपका काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, आपका काम, कारी साहब का काम बच्चों को पढ़ाना, और आपका काम मदरसे को मजबूत करना। आप अपने काम को करने में लग जाइए, कारी साहब को अपना काम करने दीजिए, बतलाइए। काम करने में दुश्वारी होगी, परेशानी होगी, अरे होगी, नहीं ना होगी, तो आप लोग अपना काम करेंगे।